हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 11। तिथि है 3 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे राशियों की तुलना करना। राशियों की तुलना यानी जब हम अपने जीवन में, हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं ना, हम ये देखते हैं ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना लंबा है, ये बच्चा दूसरे बच्चे से कितना भारी है, ये सब्जी दूसरी सब्जी से कितनी महंगी है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन तेज़ भाग पाता है। तो यहाँ हम हर जगह तुलना करते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, सेब 200 ग्राम, साइकिल की गति 10 किलोमीटर पर आवर और कार की गति 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में राशियों की तुलना करते रहते हैं। तो राशियों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अनुपात का उपयोग करते हैं। और जब भी हम तुलना करते हैं या अनुपात क्या करते हैं तो दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे का हम वज़न देख रहे हैं और दूसरे बच्चे की लंबाई, तो उसमें तो कोई भी तुलना नहीं हो सकती है ना। एक बच्चा 2nd क्लास का है और एक बच्चा 10th क्लास का, तो उनके पढ़ने के लेवल में तो कोई तुलना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमें जब वस्तुओं का तुलना करनी है तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात का चिन्ह होता है ऐसे दो बिंदु। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, जैसे सभी चीज़ों की इकाई होती है, अनुपात की इकाई नहीं होती। अब आता है समतुल्य अनुपात। तो समतुल्य अनुपात कौन से होते हैं? अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है, और यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। तो राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात को ज्ञात करना ही सबसे आसान तरीका होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है, जैसे 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात। तो अभी हमने कहा कि इकाई समान होनी चाहिए, तो हम 3 किलोमीटर को भी क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर हो गए 3000 मीटर और उसका अनुपात लगाना है 300 से। तो 3000 अनुपात यानी बटे में 300, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 3 एकम 3, ये आ गया 10 और नीचे आ गया 1, तो इसे अनुपात में बदला तो 10 अनुपात 1, ये आ गया अनुपात। अब हमें क्या याद रखना है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटा 60 मिनट का। 1 किलोमीटर हमें पता है 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1 दर्जन होता है 12 का। तो राशियों को समानुपात में रखना, समानुपात में रखने का मतलब, जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज जो है सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं, कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ना, चाहे हम छोटा राष्ट्रीय ध्वज बनाएं चाहे हम बड़े बनाएं, वो अनुपात कभी भी नहीं बदलता। अब देखते हैं हम हमारे कुछ उदाहरण। जैसे प्रश्न 1, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो 6 विद्यार्थियों के लिए 3, तो एक विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, 3 बटे में 6, और 24 विद्यार्थियों के लिए 3 बटा 6 और उसको गुणा कर देंगे 24 से। 6 एकम 6, 6 चौक 24, उत्तर आ गया हमारे पास 12। उसी प्रकार प्रश्न 2, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है और किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो पहला है कि दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान की जनसंख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो उसकी जनसंख्या है 570, उसको हमने उसके क्षेत्रफल से यानी 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उससे भाग किया, तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास 190। अब हमें बताना है यूपी का, तो उसी प्रकार हम यूपी का भी निकाल लेते हैं। तो यूपी का क्या है, जनसंख्या कितनी है 1660 और क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसे हल करके, 830 लाख। तो यूपी की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है 830 लाख। अब सेकंड प्रश्न जो है, सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या कम है? अब 190 लाख कम है कि 830 लाख कम है? 190, और वो किसकी है? वो है हमारा राजस्थान की। तो
भाग 2 का उत्तर हो गया राजस्थान। हो गया ये हल। अब है आओ अभ्यास करें। तो अनुपात याद करना है पहले तो हमें, और फिर है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं। तो अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है अनुपात याद करें किसका, 5 रुपये और 50 पैसे का। तो यानी हमें सबसे पहले तो इकाई समान करनी है। तो रुपये 5 और किसका अनुपात लेना है हमें, 50 पैसे का। तो रुपये 5, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 5 गुणा 100 और बटे में 50 तो पहले ही पैसे में है। अब इन्हें हल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अनुपात क्या आया, 10/1 यानी 10:1। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब देखते हैं दूसरा, 15 किलोग्राम यानी 15 किलोग्राम का अनुपात 210 ग्राम से, यानी किलोग्राम को हम बदल दें ग्राम में। तो 15 गुणा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बटे में 210। अब ये फिर से हल करें, 0 से 0 कैंसिल, आप 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। और कुछ हल हो सकता है, कट सकता है, नहीं। तो 5 गुणा 100 यानी 500/7। तो अनुपात क्या हो गया, 500:7। अब देखते हैं प्रश्न 3, 9 मीटर यानी 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा करेंगे, बटे में 27। 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो ये आ गया 100/3 यानी अनुपात हो गया 100:3। अब अगला जो है वो है 30 दिन बटे में 36 घंटे। यानी हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 30 गुणा 24 और बटे में 36। अब हमें इसको हल करना है। तो काटें, किससे कटेगा ये हो गया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 एकम 3 और ये हो गया 3 धाम 30, यानी 20/1। तो अनुपात क्या आ गया, 20:1। हो गया प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। तो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अनुपात को, खाना बनाते समय, है ना, इतने किलो सब्जी में कितने ग्राम नमक पड़ेगा, तो सब्जी व नमक का अनुपात जो होता है। मेज बनाते समय अगर फर्नीचर बनवा रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखते हैं हम, कि हमारे घर के हिसाब से हमें कितनी लंबी और कितनी चौड़ी मेज चाहिए। और दवाई लेते समय जब भी डॉक्टर हमें दवाई देता है तो वो हमारा वज़न नापता है कि हमारा वज़न कितना है, और उसी के अनुसार वो हमें बताता है कि हमें कितनी दवाई लेनी है, कितने 5 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, कितनी हमें दवाई लेनी है। तो इसी प्रकार के आप और भी उदाहरण इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।